जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग 20 और 21 दिसंबर 2022 के जो टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ये पूछा जाता है गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और यह दोस्तों स्थापना जब कब की गई थी, तो 1920 में जो आंदोलन चल रहा था भारत में, नॉन कॉपरेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, उन्हीं के दौरान इन्होंने कई विद्यापीठ की स्थापना की। एक स्कूल की स्थापना की, हालांकि विद्यापीठ एज ए स्कूल है, तो उसी में से एक गुजरात विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। शंकराचार्य मूल रूप से किस राज्य के रहने वाले थे, तो असम के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे लंबी जो सेल है, जो सबसे लंबी कोशिका है, वह न्यूरॉन है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो कोशिका है वह शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का एग है, जबकि सबसे छोटी जो सेल कोशिका है माइकोप्लाज्मा है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है, जो हमारे माइंड में न्यूरॉन है, न्यूरोलॉजी, वह सबसे लंबी होती है कोशिका सेल। शुतुरमुर्ग का जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, अंडा होता है, वो सबसे बड़ी होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका दोस्तों माइकोप्लाज्मा होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। हाल फिलहाल में आपको पता है कि चाइना और भारत के बॉर्डर के बीच कई बार लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा सेना ने नई ऊर्जा में, देखिए, नई ऊर्जा डालने के लिए या सेना को नई ऊर्जा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 150 से 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, ये पूछा जा सकता है कि प्रलय क्या है। तो प्रलय एक मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसको शामिल किया गया है, जिससे चाइना से यदि लड़ाई हो छोटे मोटे, तो इस विवाद को सुलझाने में इस प्रलय मिसाइल की अहम भूमिका रहेगी। यह जो मिसाइल है दोस्तों, लैंड टू लैंड फाइट करते हैं, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। ताजमहल से आया, तो आपको पता है ताजमहल का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अपनी पत्नी मुमताज के यादों में करवाया गया, ठीक है। तो मुमताज के यादों में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ताजमहल के बारे में ये पूछा जाता है, ताजमहल क्या है, मस्जिद है या कब्रगाह है। तो इसी में मुमताज को दफन किया गया था, बाद में शाहजहां को भी इसी में दफनाया गया। तो ये ताजमहल क्या है, एक कब्रगाह है। यह पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर बलुआ पत्थर से बना है। ये कई बार पूछा जाता है, आप ताजमहल गए होंगे देखने के लिए, तो वाइट है, तो सफ़ेद वाइट संगमरमर बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें दोस्तों, तो ताजमहल जो सफ़ेद बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये धीरे धीरे येलो पड़ रहा है, धीरे धीरे पीला पड़ने लगा है। तो ये पूछा जाता है कि ताजमहल के पीलेपन का मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल पीला पड़ने लगा है। और ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुमताज इनकी पत्नी थी, है ना। इनके यादों में ताजमहल का निर्माण। ताजमहल है कहाँ भाई, तो उत्तर प्रदेश में है, आगरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6। ब्रिटिश एक ब्रिटिश मैगजीन है जिसका नाम है एम्पायर मैगजीन, ध्यान रखिएगा। एम्पायर मैगजीन में 50 महान अभिनेताओं की, 50 महान जो हीरोज हैं उनकी सूची जारी की गई दोस्तों, लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत की ओर से इस 50 महान अभिनेताओं में एक ही जगह बना पाए, जिनका नाम है शाहरुख खान। तो ब्रिटिश एक पत्रिका है, मैगजीन है, जिसका नाम है एम्पायर मैगजीन। 50 महान अभिनेताओं की सूची में भारत की ओर से शाहरुख खान को इस सूची में जगह मिली, इसके अलावा किसी को नहीं मिली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1898 में, 1898 ईस्वी में पोलैंड के रसायन शास्त्री, केमिस्ट्री के क्षेत्र में
पियरे और उनकी पत्नी मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। तो ये पूछा जाता है कि रेडियम की खोज जो है, आज के डेट में रेडियम का यूज बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो रेडियम की खोज कब की गई? 1898 में पोलैंड के रसायन शास्त्री पियरे और इनकी वाइफ मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया। इस खोज के लिए इन दोनों को 1903 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।